हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर। तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो वेक्टर नहीं होगा। वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि फोर्स हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सलेशन हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको नोटेट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को नोटेट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करते हैं। वी यूज इंग्लिश अल्फाबेट लाइक ए, बी, सी और डी। इसमें हम कभी भी हिंदी अल्फाबेट यूज नहीं करते हैं, ऑलवेज यूज इंग्लिश अल्फाबेट। और इसको जब हमको लिखना होता है तो हम उसको ए लिख के ऊपर में एरो देते हैं। यह रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, वेक्टर ए लिख के ऊपर में बार दे देंगे, या फिर हम ए को हम लोग मोटा करके लिखेंगे, हम उसको डार्क करके लिखेंगे, तब उसको बोलते हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर। तो यह जो होता है बुक में यूज होता है। बुक में एनसीईआरटी में ज़्यादातर शब्दों को डार्क करके लिखा होगा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हम लोग अपने कॉपी में ज़्यादातर एरो लिखेंगे या फिर बार लिख के उसको नोटेट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट हम एरो से करते हैं। तो जो एरो का एंड होता है उसको हेड पढ़ते हैं, और जो पीछे का एंड होता है उसको टेल पढ़ते हैं। एरो जो होता है वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल जानने के लिए पहले दो वेक्टर के टेन को आपस में मिलाएंगे। जैसे ए हुआ वेक्टर ए और एक अनदर वेक्टर हुआ बी, दोनों को टेन को मिलाए तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल बना, एक बना θ1 और एक बना दूसरा एक बड़ा एंगल θ2। तो θ1 जो है θ2 से छोटा है, तो हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर कौन सा होगा? θ1। θ1 इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो दो वेक्टर का टेन को आपस में मिलाने से जब दोनों का जो सबसे छोटा एंगल बनेगा उसको बनते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। व्हेन टू टेन्स आर ज्वाइन टुगेदर देन स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो जैसे बात करते हैं, ये हुआ वेक्टर ए और एक वेक्टर जो है यहाँ पे आके ऐड हुआ, तो बताइए एंगल बिटवीन टू वेक्टर कौन सा होगा? ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा? तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो एगो वेक्टर इधर ए, इसको वेक्टर बी मानते हैं, दूसरा वेक्टर ऐसा आया है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यह एंगल को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अब इसको रिप्रेजेंट करिए, तो कौन सा एंगल होगा? देखिए ज़रा, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा है ना। तो हम लोग कौन सा एंगल हुआ हमारा? ये एंगल हमारा θ2 है। तो θ2 इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, ये हो गया। उसी प्रकार से अगर इस टाइप का दिया रहेगा, ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी, तब दोनों के बीच का एंगल निकालना हो, क्या करेंगे, इस वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे तो जैसे छोटा एंगल दिखेगा वो होगा हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके,
Now come to the some type of vector like unit vector, parallel vector, anti-parallel vector, equal vector and unequal vector। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ए कैप, ए लिख के ऊपर में इसको टोपी पहनाते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को अगर हमको लिखना होगा तो यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर ए डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, है ना, या फिर उसका मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए लिख के उसका मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ मॉड रख देंगे। तो अगर भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो मैग्नीट्यूड और वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को जब लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए लिख के दोनों तरफ बार लगा देंगे, या फिर हम सिंपली अल्फाबेट ए लिखेंगे। तो उसका मतलब होता है कि वो उसका मैग्नीट्यूड है। एक पॉइंट हमको याद रखने की बात है, कभी भी वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर बराबर हो सकता है, नहीं होगा। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम और पोजीशन होता है किसी भी पॉइंट का वो पोजीशन बता रहा है। तो कभी भी वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर बराबर नहीं होगा। उसी तरह से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर नहीं होता, क्योंकि सब एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। कभी भी सूरज और चांद बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। उसी तरह से फोर्स दूसरा चीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा चीज हुआ, पोजीशन वेक्टर दूसरा हुआ, वेलोसिटी वेक्टर दूसरा हुआ, तो वो कभी भी बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तब उसका यूनिट वेक्टर बराबर होगा। अगर कोई कहेगा कि 2015 का क्वेश्चन आया था EIPMT का, उसमें कहा था कि पोजीशन वेक्टर जो है दोनों के R1 है और R2 है, और वेलोसिटी दोनों का जो ऑब्जेक्ट का V1 है और V2 है। तो कह रहा है कि कौन सा कंडीशन सही होगा। तो क्या होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और दोनों का वेलोसिटी वेक्टर बराबर होगा। बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन दोनों कह पूछा कि दोनों कोलाइड कब करेगा। एक होगा, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इसको कोलिजन होने के लिए क्या चाहिए, दोनों को सेम डायरेक्शन चाहिए। और जब दोनों का सेम डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन दे हैव द इक्वल यूनिट वेक्टर। तो हम उसमें उसका ऑप्शन नंबर ये सही था, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1, इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। और वेलोसिटी का लिखेंगे V2 माइनस V1 डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो आपको इतना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। तो हमें यूनिट वेक्टर समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसको लिखते हैं वेक्टर ए डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। कभी भी वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर बराबर नहीं होगा, यानी टू फिजिकल क्वांटिटी कैन नेवर बी इक्वल, बट इफ दे हैव इन द सेम डायरेक्शन देन देयर यूनिट वेक्टर मस्ट बी इक्वल। नाउ कम टू द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में कहता है कि देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा ऑरिजिन पे कोई एक पॉइंट है ना। तो एक पॉइंट फिक्स है और एक्स वाई एक्सिस में कोई पॉइंट ए है हमारा, और इससे जो होता है ऑरिजिन से कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट जो करते हैं उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे कि हम लिखते हैं ओ ए, तो ओ ए को क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओके, उसी तरह से हम ओ बी रहेगा तो ओ बी को पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओके, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर
ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा बी रहेगा तो एंड एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इज फिक्स। एक पॉइंट को हम फिक्स कर देंगे और अनदर पॉइंट इज मूविंग टू रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट। एज ए पॉइंट मूव्स, तो जो पॉइंट मूव करता है तो वेक्टर भी चेंज करेगा, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है और इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज करेगा और तो भी चेंज होगा, या फिर इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो वो चेंज होगा ही। नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर बनते हैं। जैसे कि ए हुआ हमारा एक्स एक्सिस, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा ए, इसको क्या बनेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ओ। एक दूसरा पॉइंट रहेगा बी, उसको पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ओ। अब हम लिखते हैं ए बी और बी ए। ओके, तो अगर हम लिखते हैं ए बी तो इसको क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। उसी तरह से हम अगर बी ए लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखिए यहाँ पे बी था तो बी से ए तक, यहाँ पे ए था, ए से लेके बी तक। ओके, तो वही चीज यहाँ लिखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, अगर ऐसा लिखा रहेगा आर ए बी तब से क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे क्या हुआ, ए से बी ऐसे हुआ और यहाँ पे ए बी से ऐसे हुआ। देखिए इसमें जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, घूमेंगे, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह से हमारा लिखा रहेगा आर बी ए, तो इसको पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब आते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होगा, जिसके पास डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, है ना। तो सेम डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड छूट गया, एंड सेम मैग्नीट्यूड। तो जिसके पास सेम डायरेक्शन होगा और सेम मैग्नीट्यूड होगा उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। अनइक्वल वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर को छोड़ के जितना भी वेक्टर है सब अनइक्वल होगा। सिंपल डेफिनेशन। पैरेलल वेक्टर क्या होगा, जिसके पास सेम डायरेक्शन होगा। तो अगर हम मानते हैं यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम है और मैग्नीट्यूड क्या डिफरेंट है, ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा, सिंपल होगा। जो भी सेम डायरेक्शन में होगा उसको पैरेलल वेक्टर बनेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। उसी तरह से हम लिखते हैं ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इसका क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी
और डायरेक्शन लेकिन सेम है, तो यहाँ यह वेक्टर को इक्वल बोल सकते हैं, इसका डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो पैरेलल वेक्टर क्या हो सकता है, इक्वल वेक्टर भी हो सकता है। ओके। और एंटी पैरेलल वेक्टर, तो एंटी पैरेलल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो उसका डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगा। एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए सेम है, और दूसरा वेक्टर मानते हैं ए और बी, इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन तो हमेशा डिफरेंट होगा, मतलब अपोजिट नेचर का होगा, और मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन हमेशा डिफरेंट रहेगा। तो यह कभी इक्वल वेक्टर हो सकता है। एंटी पैरेलल वेक्टर कैन नेवर बी इक्वल वेक्टर, बट पैरेलल वेक्टर मे बी इक्वल और मे नॉट बी अनइक्वल वेक्टर। नाउ कम टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो हमको कोई कहेगा कि वेक्टर ए है, उसको रिप्रेजेंट करना 10 मीटर ड्यू ईस्ट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायरेक्शन सारा लिखेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो 10 मीटर ड्यू ईस्ट हमको दिखाना है। ओके, देखिए 10 मीटर ईस्ट की तरफ, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2, हमको लिखना है 10 मीटर ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम अपना डायरेक्शन सबसे पहले पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके बाद हम इसको पुट करना स्टार्ट करेंगे कि इसका हमारा मान क्या होगा। तो देखिए ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मतलब ईस्ट से 30 डिग्री, और कितना है 10 मीटर है, रिप्रेजेंट हो गया। उसी तरह से हमको रिप्रेजेंट करना होगा कि एक वेक्टर ए है जो कि 10 न्यूटन का है और 30 डिग्री साउथ ऑफ बेस, मतलब बेस से साउथ की तरफ। तो सबसे पहले डायरेक्शन लिखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट बेस, बेस से साउथ के तरफ, बेस से साउथ की तरफ 30 डिग्री, और इसका मान कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, इसमें तो डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो जब कोई डायरेक्शन नहीं दिया होता है तो इसका मतलब होता हुआ 45 डिग्री के बीच में है, दोनों के बीच में 45 डिग्री है। हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा 45 डिग्री, और इसका मान कितना दिया हुआ है 5 मीटर। तो इसको रिप्रेजेंट कर दिए 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो क्या ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री है और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 45 डिग्री है, तो इसको ये भी कर सकते हैं 5 मीटर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर 5 मीटर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। उसी तरह से वेक्टर ए का मान दिया रहेगा 10 मीटर साउथ वेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन निकालेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री। तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे 10 मीटर ड्यू 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, या फिर 10 मीटर ड्यू 45 डिग्री वेस्ट साउथ ऑफ वेस्ट, जिसका दोनों पॉइंट इसके लिए सेम होगा। उसी तरह से हम इस वेक्टर को लिखें 10 न्यूटन 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट,
तो बेस से साउथ की तरफ 30 डिग्री, तो यहाँ से किधर होगा 60 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 10 न्यूटन ड्यू 30 डिग्री बेस्ड ऑफ, सॉरी 30 डिग्री नहीं, इट इज 60 डिग्री। 10 न्यूटन ड्यू 60 डिग्री बेस्ड ऑफ साउथ, मतलब कि साउथ से बेस के तरफ 60 डिग्री और वो 10 न्यूटन का है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अगर हम इसको लिखें 10 मीटर ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इधर कितना होगा 60 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर ड्यू 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1, 10 मीटर ड्यू ईस्ट, इसको तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ये बस एक ही डायरेक्शन का है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में उसमें पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर।